नमस्कार साथियों, मैं शिवम सूर्यवंशी स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। ये जानकारी मिली है यूएन से यानी यूनाइटेड नेशन से। आज लगभग 600 दिन हो चुके हैं इजराइल और हमास के युद्ध को होते हुए। आज की इस वीडियो में हम और आप बिना किसी की ओर खड़े हुए बात करते हैं उन मासूम और नन्हे बच्चों के बारे में जो इस हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रताड़ित हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशन चीफ टॉम फ्लेचर ने बताया 14,000 बच्चे मर सकते हैं अगर उन तक राहत सामग्री समय से नहीं पहुंची। उन्होंने बताया उन हमास बच्चों की राहत सामग्री स्वरूप में खाना पोषण उपलब्ध है ट्रक्स में, लेकिन ये ट्रक बॉर्डर पार नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस समय हिंसक संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जिसमें एक तरफ इजराइल वहीं दूसरी तरफ हमास है। टॉम फ्लेचर ने कहा, हम इन 14,000 बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह स्थिति बेहद डरावनी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम कोशिश करते रहें। उन्होंने बताया राहत सामग्री वहां तक पहुंचाने के लिए रास्ते में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी टीम इसके लिए आगे बढ़ती रहेगी, वह संघर्ष करती रहेगी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 महीने की पूरी नाकाबंदी के बाद इजराइल ने राहत सामग्री को भेजने की इजाजत दी है, लेकिन उसकी मात्रा बेहद कम है। पिछले साल यानी 2024 में जब राहत सामग्री ट्रक ले जाते थे तब उनकी संख्या लगभग 500 थी, लेकिन वहीं अब कुछ ही ट्रक हैं जो राहत सामग्री के लिए बॉर्डर पार करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमें भुखमरी की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल बहुत कम समय के लिए एक छोटा रास्ता देगा जिससे कि भूख से बचा जा सके। वहीं यूएन ने इस राहत सामग्री को एक समुद्र की छोटी बूंद की भांति बताया है। उन्होंने कहा क्योंकि जरूरत इससे कई गुना ज्यादा है। ह्यूमैनिटेरियन व पर्यावरण से जुड़ी खबरों को दिखाने वाली डाउन टू अर्थ के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक यानी 2024 तक 28,000 से ज्यादा महिलाएं व लड़कियों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह एक आधिकारिक आंकड़ा है, असल तादाद तो कई अधिक हो सकती है, क्योंकि वहां का स्वास्थ्य रिपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर पूरी तरह टूट चुका है, जिसके चलते जान बच नहीं पा रही है। मौतों की आधिकारिक रिपोर्ट दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही है। टॉम फ्लेचर ने कहा, हमारे सामने इंसानियत की एक ऐसी चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों की मौत को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस हालात के बीच दोनों पक्षों से उम्मीद की जाती है संवेदनशीलता बनाए रखें, लेकिन इस हालात में भी इजराइल और हमास दोनों देश आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। हमास ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल हमास बच्चों और महिलाओं तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा है। वहीं इजराइल ने हमास के ऊपर राहत सामग्री चोरी व दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, लेकिन वहीं हमास ने इसे खारिज कर दिया है। लेकिन वहीं इजराइल सेना ने गाजा पट्टी पर हमले की स्पीड तेज कर दी है, जिससे कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, यह संघर्ष सभ्यता और बर्बरता के बीच है, हम अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन अलग अलग राजनीतिक बयानों के बीच कोई भी इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। न कोई राजनीतिक बयानबाजी ना हो रही है, न कोई देश लड़ रहा है, न कोई सरकार सोच रही है। वजह कोई भी हो, लेकिन उन बच्चों तक खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लड़ रहे हैं, टैंकों के अंदर बैठकर युद्ध कर रहे हैं, दावा करते हैं कि हमने यहाँ कब्जा किया, वहाँ जीत हासिल कर ली है, लेकिन वही असल में इंसानियत को मारकर जीत रहे हैं।